Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करें आज के vocab के सेशन को, जहां पर हम लोग शुरुआत अगर देखें तो फिल इन द ब्लैंक से कर रहे हैं। आपके पास फिलर्स वाले कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ये हम लोग करेंगे लास्ट में। आप लोग ही इनके आंसर करने वाले हो, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आपको इन वर्ड्स को लेकर हेल्प करने वाला हूँ जो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे, और इन्हीं की हेल्प से हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे से फिलर्स वाले क्वेश्चन बनाए थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो वो लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं। उनको आप लोग ही कमेंट करके मुझे बताओगे। मैं आपको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर कर दूंगा चीज़ों के लिए कि हाँ, आप उनके आंसर कर दो। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड ऐसा वर्ड है जहां पर किसी के ऊपर हम लोग कोई चीज़ को जबरदस्ती इंपोज करते हैं, उसका मन नहीं होता है उसको उस काम को करने के लिए, लेकिन स्टिल हम उससे फोर्सफुली वो करवाते हैं, तो वो आपके पास में इन्फ्लिक्टेड वाला होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके ऊपर डेलिबरेटली जानबूझकर मनमाने तरीके से कुछ ऐसे टैक्सेस इंपोज कर देते थे जिससे कि वो ग्रो नहीं कर पाए, और उस कंडीशन में फिर वो कहीं ना कहीं उनके उनके ही राज्य में ऐसे परेशान होते हुए घूमते रहते थे। कोई बेचारा सुसाइड कर लेता था, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी इस टाइप की। वहीं पर अगर हम लोग अभी देखने की कोशिश करें तो आपके पास में यहाँ पर देखो, इस सिंपल से एक इमेज में अब जानबूझ के खुद को कोई हार्म क्यों करेगा भी वहाँ पर। हो सकता है किसी ने इसको मजबूर किया होगा कि भैया आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, तो वो एक मजबूरी में ऐसा काम करेगा। नहीं तो भैया ये काम लगता है जबरदस्ती वाला है कि हाँ, किसने करवाया होगा, करा नहीं होगा, करवाया होगा वहाँ पर। To force somebody to have something unpleasant or something that he or she does not want, वो नहीं करना चाहता है लेकिन स्टिल आप उससे ऐसा करवा रही हो, तो आई वुड से कि वो चीज़ आपके पास में इन्फ्लिक्टेड वाली सिचुएशन में जाएगी। आपके पास उससे ऐसा करवाने का जो एक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग वर्ब की कैटेगरी में भी रखेंगे। तो आपके पास ये वर्ब की कैटेगरी का एक छोटा सा वर्ड है। किसी के ऊपर कुछ चीज़ हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, ले ऑन, विजिट अपॉन, पुट अपॉन हम लोग बोल सकते हैं। एडमिनिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। कोज टू सफर, जिसकी वजह से सामने वाले को सफर करना पड़ रहा हो, तो उसका रीजन हो आप लोग वहां पर। ब्रिंग टू बियर, और आपके पास में परपेट्रेट हम लोग यहाँ पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ये सारे आपके पास में पॉसिबल सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो आपके पास सिनोनिम्स निकल के आएंगे। ऑपोजिट, जहां पर इंसान अपनी खुद की मर्जी से कोई काम को करेगा, या फिर उसकी इच्छा है वो करना चाहे तो नहीं करे, चीज़ों में वो विड्रॉ कर सकता है, वहां पर सस्पेंड कर सकता है, एलिवेट कर सकता है, रिमूव करता है, या फिर स्पेयर करता है। जहां पर आपको चीज़ें करने की फ्रीडम होती है और मना करने की भी फ्रीडम होती है, तो वो आपके पास में इन्फ्लिक्टेड का एकदम से ऑपोजिट वर्ड होगा। राइट बेटा, चलिए द नेक्स्ट वर्ड दैट इज जीलस। अगर हम लोग देखना चाहें इस वर्ड को, तो हमारे पास में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ओयूएस लिखा हुआ है। ओयूएस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि वो एडजेक्टिव की कैटेगरी के हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस जो है रेगुलरली देखते हो, तो आपको पता होगा कि ओयूएस लगने वाले जितने भी वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव की कैटेगरी के होंगे। जिसके अंदर बहुत उत्साह होता है, चीज़ों को जिंदगी जीने की इच्छा होती है, मतलब काइंड ऑफ विवेशियस पर्सन होता है, जो जिंदगी को जीता है, एंजॉय करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं जीलस। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है, और फुल ऑफ लाइफ होता है। अ पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है, यूजिंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म वी कैन से। वो देखो मस्त होके इस एज में भी, कोई बहुत सारे तो बुढ़ापे में भी हैं यहाँ पर, और कुछ जवानी में भी हैं, मस्ती कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं डेडिकेटेड, हम लोग बोल सकते हैं अर्नेस्ट, बोल सकते हैं फेनेटिकल, हम लोग बोल सकते हैं फर्वेंट, बोल सकते हैं इम्पैशनेट, हम लोग बोल सकते हैं पैशनेट भी बोल सकते हैं, रैबिड, एविड और आर्डेंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग एक और वर्ड यूज करना चाहें तो विवेशियस एक अच्छा वर्ड है। विवेशियस, फुल ऑफ लाइफ, वर्ड तो लिखे हैं, लेकिन कुछ जो थोड़े और अच्छे हो सकते हैं वर्ड, वो भी मैंने साथ में लिख दिया। उसका उल्टा, जो अपनी जिंदगी को नहीं जीता है, बस आलसी की तरह पड़ा रहता है, तो वी कैन से अपैथेटिक, आलसी, लेजी, ठीक है। बहुत ज्यादा कोल्ड होगा, कूल होगा। अब कूल के पॉजिटिव सेंस में भी मीनिंग निकल के आते हैं और नेगेटिव सेंस में भी मीनिंग निकल के आते हैं, ठीक है। डिस्पैशनेट हम लोग बोल सकते हैं, फ्रिजिड हम लोग बोल सकते हैं, हैप्पी, हैप्पी को यहाँ नहीं रखना चाहिए यार, हैप्पी यहाँ पर आपके पास नहीं होगा, अनहैप्पी होना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों में बस हमेशा दुखी रहता है, ठीक है, पॉजिटिव होकर नहीं सोचता है। तो इनडिफरेंट हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक, इनडिफरेंट होगा वो, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से हम लोग अगर देखना चाहें तो जीलस के बहुत सारे यहाँ पर आपके पास एंटोनिम्स मिल जाएंगे। और इस साइड पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास में जीलस के सिनोनिम्स में भी बहुत सारे वर्ड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड दैट इज
प्रूनिंग, वापस बोलेंगे बेटा प्रूनिंग, PRUNING, जहां पर आप चीजों को ठीक करने के लिए या फिर उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी सी काट छांट करते रहते हो, छटाई करते हो, दैट इज प्रूनिंग। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो पेड़ की ब्रांचेस होती है उनके लिए यूज करते हैं। हाँ, कुछ लोग इसको जब यूज करते हैं तो खुद की काट छाट के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए, लाइक मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हो गया, ऐसे चलता हूँ मैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इधर फेट हो गया, इधर फेट, इधर फेट, बहुत सारा फेट इकट्ठा हो रखा है। अब मैं इनको अब इसे केजी से तो नहीं काटूंगा ना, मैं इसको जिम में जाके प्रून करूंगा, ठीक है। तो अब वो जो कंडीशन आपके पास हुई है तो वो आपके पास भी प्रूनिंग होगी, लेकिन वो इंसानों के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका लिटरल मीनिंग हम लोग देखें तो टू कट ब्रांचेस और पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ऑफ मतलब सेपरेट, उससे काट के अलग कर रहे हैं हम लोग, और बुश इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर शेप, ताकि उसका एक अच्छा शेप हमें दिखे, ठीक है। क्लिपिंग हम लोग बोल सकते हैं, क्रॉपिंग बोल सकते हैं, शॉर्टनिंग बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप उसको काट रहे हो तो उसको थोड़ा सा लेस कर रहे हो, ठीक है। उसको जब आपने शॉर्ट किया है तो कम तो किया ही आपने, डिक्रीज भी किया है आपने उसको। स्निपिंग हम लोग बोल सकते हैं, ट्रिम करना भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो दाढ़ी वगैरह को ट्रिम नहीं करते, थोड़ा अच्छा शेप देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। उसका उल्टा, चीज़ों को आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, विक्ट्री कर रहे हो, अचीवमेंट आपके पास बहुत सारे हैं, तो ये सब आपके पास में ऑपोजिट सेंस में कन्वे होने वाली मीनिंग है। अच्छा, वो जो आपके पास वर्ड था प्रूनिंग, तो वो हमारे पास में वर्ब की कैटेगरी का वर्ड होगा, ठीक है। और जहां पर हम लोग उसको जिरंड के रूप में यूज करेंगे तो फिर नाउन भी हो जाएगा वो। इंडल्ज, आप लोग किस चीज में क्या हो, लिप्त हो रखे हो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, ये तो अच्छी बात थोड़ी है, तो इसमें ये भी चीज अच्छी नहीं होती है। टू अलाउ योर सेल्फ टू हैव और डू समथिंग फॉर प्लेजर, लेकिन कोई खुशी से खुद को ऐसा माहौल में ढाल रहा है, कुछ खुशी के लिए कर रहा है। अब इनको खाने से खुशी तो मिल रही है, लेकिन कहीं नहीं जाके हम लोग देखें आगे, तो आगे इन द लॉन्ग रन इनको इस चीज के नुकसान होने वाले हैं, ठीक है। एंटरटेन, नरिश, पैम्पर, सैटिस्फाइड हम लोग बोल सकते हैं, सेटिस्फाई, स्पॉइल, टेक केयर ऑफ, और टिकल करना भी हम लोग बोल सकते हैं। इंडल्ज के आपके पास में पॉसिबल मीनिंग होंगे। इसके ऑपोजिट में हम लोग देखना चाहें, जहां पर आप चीज़ों को इतना भाव नहीं देते हो, अपनी मर्जी से नहीं करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा उनको करते हो तो ओवरलुक करके करते हो, काम हो भी रहा है लेकिन मन नहीं है काम करने का, तो नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, डिससेटिस्फाई हो उस चीज़ से और डिप्राइव हो या फिर उस चीज़ से, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इंडल्ज का एकदम से हम लोग ऑपोजिट काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट वर्ड मैरिड, मैरिड वर्ड आपके पास में वैसे तो अगर हम लोग देखें तो मैरिड शब्द आपने सुना होगा, जहां पर साथ में रहते हैं। और एक और वर्ड होता है MARE, मेर, घोड़ी। एक तो होता है हॉर्स और एक होता है घोड़ी, ऑपोजिट उसका जो जेंडर होता है वो होता है घोड़ी। तो उसी सेंस में हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो वो पॉसिबल मीनिंग नहीं हो पाएगा। आपके पास मेड एक वर्ब है, यहाँ पर चीज़ों को आप खराब कर देते हो, जैसे कि एक छोटा सा वैसल था, इसको किसी ने तोड़ दिया, तो टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड, जो अब अच्छा लग रहा था ना, और एंटिक पीस था तो उसको तोड़ दिया, खराब कर दिया, तो वीकेंड से इंजर्ड कर दिया आपने उसको, रन डाउन कर दिया, बेंड कर दिया, ब्लैमिश कर दिया, बस्टेड कर दिया है, डिंग्स कर दिया आपने उसको, फ्लोड कर दिया, उसमें कुछ ना कुछ फ्लोज आ गए हैं, मतलब वो खराब हो चुका है, वो एम्बेड हो चुका है, थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है। उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर आपने चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है, हेल्दी है, फिक्स्ड है, मेंडेड है, ओके है, परफेक्ट में है, रिपेयर्ड है, या फिर अनब्रोकन है, टूटेगी ही नहीं, तो आपके पास में मेड का एकदम से ऑपोजिट काम होगा, राइट बेटा। आपके पास एक्शन है, एक्शन होने की वजह से ये आपके पास वर्ब की कैटेगरी में जाने वाला वर्ड होगा। अगला वर्ड बिहो, बिहो आप किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, कोई चीज़ है आपके पास में और उस चीज़ को आपको ही ठीक करना है, आपको अच्छे से रखना है, आपकी ड्यूटी बनती है वो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बिहो। लाइक हमारी मदर अर्थ है, इसको प्रिजर्व करके रखना हमारा काम होता है, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ नहीं करें, बहुत ज़्यादा लाइक पॉल्यूशन नहीं करें, तो ये सब हमारे काम होते हैं। हम अगर खुद अच्छे रहेंगे तो हमारी मदर अर्थ भी अच्छी रहेगी। और इसी तरीके से हम लोग जिसे अभी देखते हैं, जो एकदम से मतलब ड्रास्टिक टेम्परेचर आपको राइज होता हुआ दिख रहा है, वो सब इसी वजह से, क्योंकि जो हमारी मदर अर्थ है वो खराब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, उसको वो एक तरीके से बीमार सी होती जा रही है। और इसकी वजह से अब आप देखोगे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज वाले इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी दुबई में भयंकर बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, बहुत इशू हुए थे भैया। तो ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न हम लोग ही हैं। तो विद द पीपल, विद द सिटीजन, तो हम लोग यहाँ रहने वाले नागरिक हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है फॉर समवन टू डू समथिंग, किसके लिए कुछ अच्छा करें, पेड़ लगाएं अच्छे से, जितने अभी बारिश आने वाली है पेड़ लगाना भैया आप लोग भी, ठीक है। उसके लिए बी फिट हम लोग, तभी जाके हम लोग उसके लिए योग्य बन पाएंगे। बिसीम, स्वीट, सूट करना किसके लिए, बी एक्सपेक्टेड, बी फिटिंग हम लोग बोल सकते हैं। बी फिटिंग मतलब जो आपके लिए बिल्कुल योग्य होता है, ठीक है। बी इनकम्बेंट अपॉन और बी नीडफुल, आपको ये काम करने की नीड है, तो ये सब आपके पास में भी हो गई पॉसिबल, अगर हम लोग कह सकते हैं सिनोनिम से।
इसका ऑपोजिट, जहाँ पर आपने चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर रखी है, इनेप्ट कर रखी है, आपके पास में इनकन्वीनियंट कर रखी है, आपके हिसाब की है ही नहीं चीज़ें, तो बिहेव होगा सॉरी, अच्छा छींकने को हम लोग बोलते हैं स्नीज, स्नीजिंग हो गई थी मुझे, ठीक है, तो स्नीज हुआ था अभी, ठीक है। बिहेव हम लोग देखें तो बिहेव का एकदम से ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो इनेप्ट, इग्नोर और इनकन्वीनियंट आपके पास में बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे, ठीक है बेटा। ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल थोड़ा सा मतलब हम लोग चीज़ों के लिए बस उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी करते हैं कि नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो फिंगर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छे के लिए भी करते हैं, बुरे के लिए भी करते हैं। सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरी रियल और ट्रू, हमें लगता है कि सच है या फिर मतलब बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अबाउट, जहाँ पर आप अपनी वादा खिलाफी करते हो, प्लॉजिबल हम लोग बोल सकते हैं, प्रोफेस्ड बोल सकते हैं, परपोर्टेड बोल सकते हैं, परपोर्टेड सिर्फ कहने के लिए, कथित रूप से, सो कॉल्ड, अपैरेंट, कलरेबल हम लोग बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हम लोग बोल सकते हैं, एग्जिबिटेड और या फिर दिखाने के लिए, ठीक है। उसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहां पर आपके पास में अब ये चीज दिखाने के लिए है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास चीजें कैसी है, वैग में है, अनलाइकली है, ऑब्सक्योर है और इम्प्रोबेबल है। इम्प्रोबेबल जहाँ पर चीज़ों की होने की गुंजाइश ही नहीं है, जब चीज़ें होने की गुंजाइश ही नहीं होगा तो हम लोग उम्मीद भी नहीं करेंगे। उम्मीद या ख्याल हमारे दिमाग में तब आता है जब वो चीज़ हमारे लिए अप्रोचेबल होती है, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो एक्सेसिबल होती है, उस कंडीशन में इसका मीनिंग हमें बताया जा रहा है। तो उस सेंस में ये वर्ड आपके पास में यहाँ पर सिनोनिम्स के रूप में लिखे हुए हैं, और उसी सेंस में आपके पास में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एंटोनिम्स लिखे हुए हैं, बाकी इसके और भी सेंस कन्वे हो सकते हैं, वो पॉसिबल है, ठीक है। अब जो वर्ड था, सॉरी जो क्वेश्चन था वो वापस से हमारे पास में आया है। अब इसका क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग करेंगे इसको, मुझे खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास में है और यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, जो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से हैं, तो प्लीज ये भी करना। इन सबके स्क्रीनशॉट लेते हो, चलो भी मैं फटाफट से करवा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँ, और जितने भी थोड़ा सा एक हम लोग करते हैं ब्रेक वो कर लेंगे। द पॉलिटिशियंस बैक इन स्पेस कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट वॉन हिम वाइड स्प्रेड सपोर्ट अमंग इकोलॉजिस्ट्स। इको मतलब जो हमारे एनवायरमेंट के लिए, अच्छा लॉजी जो हम लोग देखते हैं किसी की स्टडी करने वाले जो होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्ट, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। टू स्टडी, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लॉजी, ठीक है। अब इसी से हम लोग बोलते हैं लॉजिस्ट, तो ये आपके पास पर्सन हो जाएगा जो उस चीज को स्टडी कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास में 5 वाला, तो प्लीज इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में स्क्रीन पे है, और मैं इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करना, सही आंसर जिसका भी होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दूंगा ताकि सबको पता लगे कि सही आंसर कौन सा है, राइट बेटा। तो चलिए आज की बात यहीं पर हम लोग रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।